Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। आज कुरुक्षेत्र जिले में पहुंचे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिछले 10 सालों से सभी वर्ग का ध्यान रखते हुए हमारी सरकार ने विकास कार्य करवाए हैं और यही कारण है कि हरियाणा की जनता ने तीसरी बार भाजपा की सरकार को चुना है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार 55 सालों तक झूठे वायदे करती रही। हर व्यक्ति का कांग्रेस ने शोषण किया, जिसमें महिला, युवा वर्ग, गरीब, किसान को भी उत्पीड़ित किया गया। कांग्रेस के पास आज झूठ के अलावा और कुछ बोलने को नहीं है। लगातार जनता को बरगलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि आज सारा दिन शाम 3 बजे तक अपने विधानसभा हलके के लाडवा में गांव के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए आया हूं और जो लोग चंडीगढ़ नहीं पहुंच सकते हैं उन लोगों की समस्याएं मैं खुद अपने हलके में पहुंचकर सुन रहा हूं और उनकी समस्याओं का निदान करने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में लाडवा विधानसभा के बीड़ पिपली गांव को आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 20 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। बैठे हैं, कोई भी काम किसी का हो आप उसको बता सकते हैं, डायरेक्ट अधिकारी को भी कह सकते हैं। अधिकारी आपके काम को सुन करके वो करेगा। ज्यादा दिक्कत हो तो मेरे को भी बता सकते हैं, मैं भी सुनता हूँ। बुजुर्ग हैं, 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग को कोई भी है और वो कहीं पर भी देश में रहता है, अगर उसको कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, चाहे हमारी 70 साल से ऊपर की माता है, चाहे बुजुर्ग है, कोई भी है, अगर उसको कोई दिक्कत या बीमारी आ जाती है तो उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। उसको कोई पैसा नहीं लगेगा, उसका 5 लाख रुपए का अलग से आयुष्मान कार्ड देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करके उसका आयुष्मान कार्ड ले सकते हैं। कोई भी बुजुर्ग है उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे। ये हमारी सरकार की मुखिया के तौर के ऊपर जिम्मेवारी ली थी। मैंने देखा ये हुड्डा साहब तो बोलते रहते थे ना, कांग्रेस के लोग 100 गज के प्लाट की, ना किसी को कागज दिया ना कब्जा दिया, लोग चक्कर काटते रहते थे। मैंने तुरंत अधिकारियों को कहा कि आप, मैं कार्यक्रम के अंदर आऊंगा और जो लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी तक कागज कब्जा नहीं है वो देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने ये बड़ी प्लानिंग बनाई है। आने वाले समय के अंदर, अभी डेट देने वाला हूं, अधिकारी हमारे तैयारी कर रहे हैं। 100 गज के प्लाट देने का काम हमारी सरकार करेगी। मैंने कहा है कि एक समय के अंदर 1 लाख परिवारों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाई उसके लिए हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं ताकि जिसके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है उसको हम 100 गज का प्लाट देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत उसको पैसा दे करके उसके ऊपर मकान भी बनवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों लगा दी, लोग कहने लगे, कहा 2029 में, मैं आज कह रहा हूं ये लोगों की बात है, ये हमारी बात नहीं है। 2029 के अंदर भी 4थी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये लोग बोल रहे हैं आज। 12-1 बजता था, चैनल वाले आते थे, चैनल वाले बोलते थे, क्योंकि मीडिया दिल्ली से आता था, चंडीगढ़ से मीडिया आता था, वो कहा आपसे बात कर दिया। मैं कहा जी रात के 1 बजे के बाद बात करूंगा।
हर रोज एक चैनल वाला 2 चैनल वाले आते थे। रात को 1 बजे से लेकर के 2-2:30 बजे तक मैं उनसे बात करता था और फिर सुबह उठ करके 7 बजे मैं गांव में पहुंच जाता था। जब मैं गांव के अंदर जाना शुरू हुआ, मैं धन्यवाद करता हूं लाडवा के लोगों का, तो उन्होंने कहा आपके रहने यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो हम अपने आप देख लेंगे, आपका प्रदेश देखो। आज आप सबका धन्यवाद करने के लिए मुझे आने का अवसर मिला है। मातृशक्ति बैठी है, मैं मातृशक्ति को भी प्रणाम करता हूं और सभी महानुभाव का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने, क्योंकि मैं तो एक दिन आया था, यहां से आप लोगों के बीच में आप लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया और उसका परिणाम ये निकला कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार नॉन स्टॉप सरकार बनी। वो रखी है इन 12 मांगों को, जिस भी विभाग की है उसको भेज करके पूरा करवाने का काम करेंगे। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मैं 20 लाख रुपया गांव के विकास के लिए देता हूं और जितना पैसे की आवश्यकता यहां पड़ेगी उस पैसे को भी यहां देने का काम करेंगे। कोई दिक्कत समस्या नहीं रहने देंगे, उस समस्या का समाधान करेंगे। आप सब इतनी सत्ता के अंदर आएंगे 8 तारीख के बाद डायलिसिस फ्री हो जाएगा और 8 तारीख के बाद हरियाणा प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई किडनी का पेशेंट होता है उसको डायलिसिस कराना पड़ता है। पहले तो उसका 20-25 हजार महीने का डायलिसिस के ऊपर खर्च होता था, परंतु अब हमने निर्णय कर दिया कि हरियाणा के सरकारी हॉस्पिटल में किसी का भी डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा। इन्होंने झूठ बोल करके सत्ता तो हथिया ली, लोगों के जो वादे किए थे उनके ऊपर पूरे नहीं उतरे। हमने ये भी कहा था कि हमने योजना बनाई थी कि 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे। जिनकी इनकम 1,80,000 रुपए है, 500 रुपया गैस का सिलेंडर देने का काम ये हरियाणा की सरकार कर रही है। हिमाचल की सरकार आज तक भी नहीं कर रही जहां कांग्रेस की है। कर्नाटक की सरकार नहीं कर रही है। 2 सालों के वादे किए को और ये बोलते हैं कहा ईवीएम खराब है। कहा अरे ईवीएम खराब नहीं है, कांग्रेस वाले हो ये साफ कर दिया आप लोगों की नीतियों को देख करके। झूठ बोलते हैं। हाँ